हेलो हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 8 का कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। एज वी ऑल नो दैट वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर अ बेसिक नीड्स। तो हम लोग की जो बेसिक नीड होती है उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें अपनी नेचर से मिले हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस उसे खुद अपने एफर्ट से बनाता है। ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, जो कि हम लोग के पास वेरियस रिसोर्सेज हैं, उनके बेसिस पे जो कि हम नेचर से मिला है, नेचुरल रिसोर्सेज जो मिले हैं उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो दो कैटेगरी है, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है? इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड। ये रिसोर्सेज कैसे अनलिमिटेड प्रेजेंट होते हैं? क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और ये ख़त्म नहीं होते बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सनलाइट एंड एयर। ठीक है। तो इनएग्जॉस्टिबल के नाम से ही पता चल रहा है ये ख़त्म नहीं होते हैं। ये हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है डे टू डे लाइफ की, इसके कारण ये ख़त्म नहीं होते। और इसके एग्जांपल है सनलाइट एंड एयर। और एग्जॉस्टिबल नेचर पे आते हैं तो द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या होते हैं? ये ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म हो सकते हैं। इनके क्या एग्जांपल्स हैं? रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, और क्या होते हैं? नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो इसके क्या क्या रिसोर्सेज हो गए? लाइक फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। फॉरेस्ट क्या हमेशा के लिए होता है? नहीं, अगर उसके सारे प्लांट्स काट दिए जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। वाइल्ड लाइफ भी कितने सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, पहले पाए जाते थे बट अब नहीं है, एक्सटेंड हो गए हैं। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, जो हमारा चैप्टर ही है, ये भी ख़त्म होता है, हो रहा है। ठीक है। नेचुरल गैसेस हो गए ये सारे भी। तो ये सारे एग्जॉस्टिबल होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हमारे नेचर से ख़त्म हो रहा है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोग एज्यूम करें कि एक ऐसा कंटेनर है जिसमें ईटेबल्स, मतलब लाइक टॉफ़ी, चॉकलेट्स या बिस्किट्स भरे हुए हैं, और हम ये समझें कि ये क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ये लिखा है कि एक कंटेनर है। ठीक है। और उस कंटेनर को हम क्या सोचें कि वो एक ऐसा डब्बा है जिसमें हमारे ईटेबल्स, और ईटेबल्स इज़ इक्वल टू क्या है? जो हमारे ईटेबल्स इसके अंदर हैं वो हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। तो मतलब न, एक कंटेनर में अगर कुछ ईटेबल्स हैं और वो धीरे धीरे हम कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा? वो एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएगा ना। तो उसी तरह इस नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है, जो कि हमारा वर्ल्ड जो है, जो हमारा अर्थ है, वो एक कंटेनर है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है। लेकिन इसको हम धीरे धीरे जब कंज्यूम करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। यही एग्जांपल देके यहाँ पे समझा रहा है ना। यहाँ पे लिखा है इन दिस चैप्टर we will learn about some exhaustible natural resources। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा क्या कवर करेंगे? exhaustible natural resources like
कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है। दीज आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल्स फ्यूल। तो ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो कोल, सबसे पहले हम लोग आएंगे कोल्स पे। तो कोल क्या होता है? यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, ठीक है। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये स्टोन की तरह हार्ड होता है और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर में होता है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे कोल का। ये कोल है, ठीक है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। खाना बनाने में काम आता है। अर्लियर इट इज़ यूज इन रेलवेज इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम इंजन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पे कोल्स की ज़रूरत पड़ती थी ट्रेन को चलाने के लिए, टू रन द इंजन को चलाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता था पहले। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो फ्यूल जैसा यूज़ किया जाता है दूसरे इंडस्ट्रीज़ में। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टोरी पढ़ेंगे ऑफ कोल। कोल की क्या स्टोरी है, ठीक है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, काफ़ी 300 मिलियन ईयर्स अगो यानी बहुत सारे साल पहले क्या हुआ था? द अर्थ हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया। अर्थ पे क्या था? एक डेंस फॉरेस्ट था। कहाँ पे? लो लेइंग वेटलैंड्स एरियाज में, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। जैसे कि नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, फ्लडिंग आती है, भूकंप, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। इस तरह से एक बार फ्लडिंग आ गई थी। दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। और ये फॉरेस्ट क्या हो गया था? सॉइल के अंदर बरीड हो गया था, दब गया था। एज मोर सॉइल्स डिपॉजिटेड ओवर दैम, एंड दे वर कंप्रेस्ड, जितना सॉइल उसके ऊपर गया था और वो दब गए थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे शैंक डीपर एंड डीपर। और वो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से अंदर वो उसके अंदर दब गए थे, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जितना वो अंदर गए थे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही ज़्यादा हो गया था। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल्स। और वो क्या चेंज हो गए थे? गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल्स एंड कोल कंटेन मेनली कार्बन्स। कोल्स क्या कंटेन करता है? कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस हुआ था इसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ये क्वेश्चन बन सकता है। कार्बोनाइजेशन, ठीक है, जिससे कि कोल बनेगा। कार्बोनाइजेशन इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है, बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे जगह नहीं है, हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन लिखा हुआ है कि कैसे बनते हैं कोल्स, ठीक है ना। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन एंड कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल, ठीक है। द कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। यहाँ पे कोल माइन का डायग्राम है। ये क्या है? कोल माइन। ये डायग्राम किसका है? कोल माइन का। यानी ज़मीन के अंदर से कोल्स निकलते हैं। वो कैसे बने हैं? वो बने हुए हैं जब ढेर सारी मतलब कि फ्लड हो गई थी, फ्लड आई थी उस टाइम, बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, वो फॉरेस्ट पानी के अंदर दब गया था, उसके ऊपर ढेर सारी मिट्टियाँ लग आ गई थी और वो काफ़ी मतलब टाइम से दबा हुआ था वहाँ पे। और वहाँ दबने के कारण उसकी टेम्परेचर, प्रेशर सब बढ़ने के कारण वो जो प्लांट्स थे वो किस में चेंज हो गए? कोल्स में चेंज हो गए, ठीक है। अब हम आगे फर्दर रीड करते हैं। व्हेन हीटेड
When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोल को हीट करते हैं एयर में तो कोल जलने लगता है और क्या प्रोड्यूस करता है, CO2। क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कोल इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोल, कोल टार एंड कोल गैस। तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ हम करते हैं कोल यूज़ करके, बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कोक, मान लो कोक टार या कोल गैस। अब हम जानेंगे कोक क्या होता है, ठीक है। इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। जो कोक होता है वो टफ होता है यानी कड़ा होता है, पोरस यानी उसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं, हो सकते हैं। ब्लैक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ओके, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और इससे क्या, बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं। तो यहाँ नोट डाउन कर लो, इससे मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। मेटल्स मिलते हैं, ये टफ होता है, इसका नेचर क्या है, ये टफ है, पोरस है, और कलर क्या है इसका, ब्लैक है। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मेटल्स मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कोल टार। तो कोल टार क्या होता है, कोल टार इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। तो ये ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है, और इसका जो कलर होता है, उसका जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती है, गंदी सी होती है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट ये किसका मिक्सचर होता है, अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये मिक्सचर कितने सब्सटेंसेस का होता है, अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ठीक है। 200 सब्सटेंसेस का ये एक मिक्सचर होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये मेन लिख लो, ये लिक्विड, कोल टार क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, ये लिक्विड होता है। Products obtained from the coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and industry like synthetic, क्या बनाता है ये, synthetic dyes, drug, explosives, perfumes भी, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ क्या कोल टार से बनता है, ठीक है। Interestingly, naphthalene ball used to repel moth and other insects are obtained from, किससे बने हुए हैं, कोल टार से, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अब कोल गैस। कोल गैस क्या होती है, कोल गैस जो है वो ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोक बनाते हैं उसी की जो प्रोसेसिंग होती है, यानी उसको बनाने का जो तरीका होता है, उसी में से हमें कोल गैस भी मिलता है। और ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो कोल की प्रोसेसिंग के लिए जो इंडस्ट्री सेटअप होता है वहीं पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आएंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है पेट्रोलियम। तो you know that petroleum is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooter, cars, heavy motor vehicles like trucks, tractor run on diesel. Petrol and diesels are obtained from the natural resource called petroleum. तो पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से। The word petroleum derived from the petra, that is means rocks, and oleum means oil. पेट्रा जो वर्ड है क्या डिनोट करता है, रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। एज इट इज माइंड बिटवीन द रॉक्स एंड अंडर द अर्थ विच इज सोन इन योर फिगर ऑफ 5.4। यहाँ पे 5.4 में दिखाया हुआ है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस डिपॉजिट। तो ये रॉक है, रिजर्वॉयर्स रॉक, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, ऑयल्स इस लेवल पे मिलती है, और गैसेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेल्स बनता है, इम्पर्सिव रॉक, ठीक है।
डू यू नो दैट हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सी में मिल रहते हैं उनसे बनता है। एज दीज ऑर्गेनिम्स डेड, वो ऑर्गेनिम्स डेड हो जाते हैं, दैट ऑर्गेनिम्स डेड, their body settle at the bottom of the sea and got covered with layer of sands and clay. Over the million of years, absence of air and high temperature and high pressure, they transform the dead organisms into the petroleum and natural gas. तो हमने वहाँ कोल में क्या देखा था कि प्लांट्स जो है वो क्या होती है, सॉइल के अंदर बरीड हो जाती है, जहाँ पे टेम्परेचर और क्या प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण वो जो प्लांट्स होते हैं वो कोल में चेंज हो जाते हैं। और वही चीज़ यहाँ पेट्रोलियम में दिखा रहा है कि जो सी में जो ऑर्गेनिम्स रहते हैं, ऑर्गेनिम्स जो लिविंग इन द सी, that are settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay। और काफ़ी मिलियंस ईयर के बाद क्या होता है, वहाँ पे एयर का एब्सेंस होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर रहता है, और वो क्या बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। जो हमारा फिगर है 5.4, इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gases are higher than the water and do not mix with it. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाटर का लेवल ऊपर है, नहीं, ऑयल और जो गैस है वो ऊपर है एज़ कम्पेरिजन टू द वाटर। तो हम जानते हैं कि वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर आ जाता है। ये चीज़ इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम रिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग पेट्रोल को पाते कैसे हैं? तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। It is mixed with the various constituents such as petroleum, gas, petrol and diesels and lubricating oils, paraffin, wax, etc. It has unpleasant odor. पेट्रोल का अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है, लाइक गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और कुछ लुब्रेटिंग ऑयल्स या पैराफिन वैक्स, ठीक है। द process of separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining। तो रिफाइनिंग क्या होती है, पेट्रोल के जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट हैं उनको अलग करने को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कैरी आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो बहुत बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, और वहाँ से क्या हमें मिलता है, पेट्रोल मिलता है, ठीक है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम आर देयर and their uses are given in table 5.1। तो हमारे 5.1 टेबल में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो क्या होता है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, कैरोसिन होता है, डीजल होता है, लुब्रेटिंग ऑयल्स, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन, ठीक है। तो इसके यूजेस भी बताए हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या यूजेस है। जो पेट्रोलियम गैस होता है वो फ्यूल फॉर होम और इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोल मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल या सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। कैरोसिन किस लिए यूज़ होता है, फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प, फॉर जेट एयरक्राफ्ट में भी कैरोसिन यूज़ होता है। डीजल फ्यूल ऑफ हैवी मोटर व्हीकल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशंस, ठीक है। पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स बनते हैं, कैंडल्स बनते हैं, या वैसलीन भी पैराफिन वैक्स होती है, ठीक है। और बिटुमेंस कहाँ यूज़ होते हैं, पेंट्स में, रोड सरफेसेस पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैसेस के बारे में, ठीक है। नेचुरल गैसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स एंड नेचुरल गैसेस स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG।
CNG is used for power generations. It is now being used. तो CNG किस लिए यूज होता है? पावर जनरेशन का। और इस समय एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्टिंग में भी यूज़ हो रहा है, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो इस समय ये किस लिए यूज़ हो रहा है? ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल में यूज़ हो रहा है, और क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है और ये एक क्लीनर फ्यूल है। It is the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in the homes, factories, where it can be supplied through the pipes. Such a network of pipeline exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. तो इस तरह के पाइपलाइंस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? इस समय गुजरात में है, दिल्ली में, और कुछ अदर प्लेसेस पे भी हैं जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। तो केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इन अ कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन नेचुरल गैस जो है हमारे जो कंट्री है वहाँ कहाँ कहाँ मिलता है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये सारी जगह इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे जो कंट्री है इंडिया, ये यहाँ त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे नेचुरल गैसेस मिलती हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, mineral, etc. You know that the coal and petroleum are fossil fuel. तो हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया अभी तक कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है जो कि एक्सहॉस्टेबल है, ठीक है। It is required the dead organisms of million years to get converted into these fuel. ये ज़रूरी है कि वो डेड ऑर्गेनिम्स या डेड प्लांट जो है मिलियंस ऑफ ईयर तक कन्वर्ट हों फ्यूल बनाने में। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ऑफ ईयर। एक तो उनको बनाने में मिलियंस ईयर लगते हैं और वो कुछ 100 ईयर्स तक ही हमारे काम आ पाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. और इनको यूज़ करने में क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. तो ये सारे causes के कारण ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे तभी यूज़ करें जब ये काफ़ी ज़रूरी हो हमारे लिए। This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for longer period of time. In India, Petroleum Conservation Research Association, that is PCRA, advise people how to save petroleum diesel while driving. उनके कुछ टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या क्या टिप्स है? Drive at a constant and moderate speed as far as possible. Switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. Ensure correct tire pressure and ensure regular maintenance of the vehicle. यानी उन्होंने क्या क्या कहा है कि जब भी हमें ड्राइव करना चाहिए एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चलाना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। फिर जब ट्रैफिक लाइट मतलब जब ट्रैफिक हो उस समय क्या करना चाहिए? अपनी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए और अपने टायर के प्रेशर को हमेशा चेक करते रहना चाहिए और अपने व्हीकल को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेन नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा फ्यूल लेती है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अबाउट द कोल एंड पेट्रोलियम। सो थैंक यू।